तो अभी तक जो है हमने एक्सरसाइज 3.1 में क्वेश्चन नंबर 3 तक डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। आज जो है 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 4? Question number 4 says that which of the following pair of linear equations are consistent or inconsistent? If consistent, obtain the solution graphically. अब पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि consistent और inconsistent कैसे फाइंड आउट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें एक लीनियर इक्वेशन दे रखी है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और दूसरी है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। सपोज मुझे चेक करना है कि कंसिस्टेंट है कि नहीं, तो उसके लिए हम रेशियोज चेक किया करते थे। इफ a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 आता था, तो इस केस में ये कंसिस्टेंट हुआ करता था। और यह इसी को कहें हम, इसका एक यूनिक सॉल्यूशन होता था। और दूसरा केस होता था इफ a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो इस केस में भी ये सिस्टम कंसिस्टेंट होता है और सॉल्यूशंस कितने होते हैं इसमें? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इस केस में होता था इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ओके, तो अभी तक हमने ये पढ़ा हुआ है। और इनकंसिस्टेंट का जो तीसरा था वो कब होता था? जब a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। तो इस केस में ये होता है इनकंसिस्टेंट, या इसी को हम कहें तो नो सॉल्यूशन, यानी इस केस में सॉल्यूशन नहीं होगा। क्लियर? तो इन सबका मैंने ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन ही बताया था कि क्या होता है। यूनिक सॉल्यूशन में लाइंस इस तरह से एक दूसरे को काटती थी। इनफाइनाइट सॉल्यूशन में दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड होती हैं और इनकंसिस्टेंट में दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हुआ करती थी, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो अब जो है हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं जो इसमें पूछा गया है। इसका फर्स्ट एग्जांपल जो है वो ले लेते हैं, फर्स्ट पार्ट सॉरी। तो फर्स्ट पार्ट में क्या है एक बार देख लेते हैं। इसका पहला क्वेश्चन नंबर 4 की जो फर्स्ट पार्ट है उसमें कहा गया, एक पहला एग्जांपल लेते हैं। इसका पहला पार्ट जो है दैट इज x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 एंड सेकेंड इज 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10। तो अगर इसको हम कंपेयर करें इसके साथ, पहली इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0 और इसको कंपेयर करेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से इसको कंपेयर किया जाए तो यहाँ पे x के साथ a1 है, यहाँ पे x के साथ 1 है, यहाँ y के साथ b1 है, यहाँ y के साथ 1 है और यहाँ पे इक्वल में 0 दे रखा है। तो हम यहाँ इक्वल में 0 बनाने के लिए इस 5 को इधर लेके आ जाएंगे तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा 1x प्लस 1y प्लस का 5 इधर आके क्या हो जाएगा -5 इक्वल में क्या हो जाएगा 0। और ये वाला भी कन्वर्ट करते हैं इस तरीके से 2x प्लस 2y माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। तो अब कंपेरिजन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे x के साथ a1 है, यहाँ पे x के साथ 1 है। इट मीन्स
a1 इज इक्वल टू कितना आ गया 1, y के साथ b1 है, यहाँ y के साथ अगेन 1 है, तो b1 की वैल्यू क्या आ गई 1। यहाँ c1 है, इसके आगे प्लस का साइन है, यहाँ पे 5 है, इसके आगे माइनस साइन है, इट मीन c1 की वैल्यू कितनी हो गई -5। इज इट क्लियर? अगर प्लस लगा होता है और यहाँ माइनस है तो हम माइनस वाले साइन को लेकर के चलेंगे। अब a2 की वैल्यू निकाली जाए तो a2 को यहाँ पे x के साथ a2 है, यहाँ पे x के साथ 2 है, तो इधर a2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। b2 की वैल्यू निकाली जाए तो यहाँ y के साथ b2 लिखा हुआ है, यहाँ y के साथ 2 लिखा हुआ है, तो b2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी अगेन 2। यहाँ c2 है और यहाँ पे -10 है, तो c2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी -10। इज इट क्लियर? अब जो है कैसे पता चलता है कि सिस्टम कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट, तो उसके लिए मैंने बताया था कि हम रेशियोज चेक करते हैं कोफिशिएंट्स का। तो a1/a2, a1/a2 मतलब 1/2। इज इट क्लियर? नेक्स्ट है b1/b2, तो b1/b2 भी देखा जाए तो 1/2, ये भी क्लियर है। लास्ट में देखा जाए c1/c2, तो c1/c2 अगर देखा जाए तो दैट इज इक्वल्स टू -5/-10, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। इट मीन्स कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। ये तीनों रेशो बराबर आ रही है कि नहीं आ रही? यहाँ भी 1/2 आ रहा है, यहाँ भी 1/2 है और ये भी 1/2, तो तीनों रेशो बराबर है। तो इस केस में सिस्टम कैसा होगा? ये होगा कंसिस्टेंट, ये कंसिस्टेंट होगा। और अगर ग्राफिकली इंटरप्रिटेशन पूछा जाए कि ग्राफिकली ये कैसा होगा, तो इसका हम ग्राफ ड्रॉ करके चेक करते हैं कि लाइन किस तरह से। इसमें बताया भी था मैंने कि इस तरह के केस में जहाँ a1/a2 बराबर b1/b2 आता है इज इक्वल टू c1/c2 होता है, तो उस केस में हमारे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन हुआ करते थे। कितने होते थे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और इसका ग्राफ जो होता था उसमें लाइन्स एक दूसरे को कोइंसाइड करती थी, दो लाइनें एक दूसरे के ऊपर हुआ करती थी। जैसे ये अगर पहली लाइन है तो दूसरी लाइन भी एग्जैक्ट इसके ऊपर ही आएगी। क्लियर है? इसका ग्राफ ड्रॉ करके देखते हैं, उससे सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी। चलो इसका ग्राफ कर रहा हूँ, आगे बढ़ते हैं इसके ग्राफ पे। अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करें तो वो कैसा होगा? सपोज ये मैंने कार्टेशियन प्लेन लिया, ये इसका एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस। ओके, ये वाई डैश, ये एक्स डैश, और दोनों जहाँ इंटरसेक्ट करते हैं बताया हुआ उस पॉइंट को क्या कहते हैं हम? ऑरिजिन। तो अब जो है ग्राफ ड्रॉ करना है, तो उसके लिए सबसे पहले मैंने बताया था अगर ग्राफ ड्रॉ करना होता है लाइन का, तो हमें इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने होते हैं। कैसे करते हैं? सपोज मैं इस वाली लाइन का ग्राफ ड्रॉ करना चाहता हूँ, तो इसके लिए मैं पहले इसके कोऑर्डिनेट निकालूंगा कि कैसे कैसे इसके पॉइंट्स लाई कर रहे होंगे। तो उसका तरीका बताया था मैंने कि सबसे पहले क्या करो, एक बार x को 0 पुट कर दो, तो x को 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा 0 + y इज इक्वल टू 5। यहाँ से देखा जाए तो y की वैल्यू कितनी आ गई 5। ओके, तो पहला कोऑर्डिनेट जो हो गया वो क्या होगा 0, 5। इसको a पॉइंट कह देते हैं हम। अब एक बार x को 0 पुट कर लिया तो नेक्स्ट टाइम पे हम y को 0 पुट कर देते हैं, तो पुट y इज इक्वल टू 0। तो इसी इक्वेशन में y को 0 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा x + 0 इक्वल टू 5, यानी x इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा? ये आ जाएगा 5। तो कोऑर्डिनेट्स कैसे क्या आते हैं? x का कोऑर्डिनेट हमेशा आगे होता है और y का पीछे, तो ये कोऑर्डिनेट बन जाएगा 5, 0। तो मैंने कहा भी था तुम लोगों से कि जब भी हम लाइन ड्रॉ कर रहे होते हैं तो अगर दो कोऑर्डिनेट्स हमने फाइंड आउट कर लिए हैं तो दे आर इनफ टू ड्रॉ द लाइन। क्योंकि 2 पॉइंट्स अगर हमको पता है किसी लाइन के, तो हम उसकी इक्वेशन, उसकी जो ग्राफ है इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसके नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। ये लो 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 तक इसलिए गया क्योंकि यहाँ पे 5 तक ही चाहिए मुझे x का। और y पे देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5। ये भी हम 5 तक ही ड्रॉ कर लेते हैं क्योंकि मेरे कोऑर्डिनेट्स इसमें आ जाएंगे। ये 0,5 है, ये 5,0 है, तो इसके अंदर ही आराम से मेरा कवर हो जाएगा, इसलिए मैं 5 तक लेके चल रहा हूँ। तो पहली इक्वेशन ड्रॉ करते हैं, पहली इक्वेशन का ग्राफ। तो पहला कोऑर्डिनेट है 0,5,
तो ये है x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 5। तो मैंने बताया हुआ है कि x की वैल्यू 0 कहाँ पे होती है, y एक्सिस पे। तो x पे हमेशा 0 होगा, सॉरी y एक्सिस पे हमेशा x की वैल्यू 0 होगी। अब मुझे 5 देखना है कहाँ है, 1 2 3 4 5। तो ये जो कोऑर्डिनेट बना ये बन जाएगा मेरा 0,5, क्योंकि ये y एक्सिस है और y एक्सिस पे हमेशा ही x की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो इस कोऑर्डिनेट को मैं नाम देता हूँ a। दूसरा कोऑर्डिनेट है मेरा 5,0। अब यहाँ पे y की वैल्यू 0 है, ये हमेशा पता है ना कि पीछे वाला कोऑर्डिनेट y को रिप्रेजेंट करता है और ये आगे वाला कोऑर्डिनेट हमेशा x को। तो अब x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू 0 है, और y की वैल्यू 0 कहाँ पे होती है, वो होती है x एक्सिस के ऊपर। जिस तरह y एक्सिस पर x 0 होता है उसी प्रकार x एक्सिस पर y 0 होता है। तो y 0 यहाँ पूरे एक्सिस पे होगा, लेकिन मुझे क्या चाहिए 5। तो 5 देखते कहाँ होता है, 1 2 3 4 5। तो ये बन जाएगा 5, तो 5,0। तो ये पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा बी को। तो अब मैंने जैसे कि बताया 2 पॉइंट काफ़ी होते हैं किसी भी लाइन के ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए। तो इन दोनों कोऑर्डिनेट्स को हम ज्वाइन करते हैं। तो ये ज्वाइन कर दूँ, तो इस तरीके से ज्वाइन करने पर एक लाइन दिख रही है। ये लाइन जो है किसको रिप्रेजेंट कर रही होगी, x + y = 5। तो इस तरीके से हमने इस पहली वाली लाइन का ग्राफ ड्रॉ किया। इज इट क्लियर? अब जो दूसरी लाइन है 2x + 2y = 10, इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। चलिए, तो ये रब कर दे रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे हम पहली लाइन का ग्राफ ड्रॉ कर चुके हैं। अब जो है दूसरी लाइन जो दे रखी है उसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो दूसरी लाइन की इक्वेशन क्या थी, दूसरी लाइन की इक्वेशन थी 2x + 2y = 10। तो सिंपली जैसे बताया मैंने कि जब भी किसी का ग्राफ ड्रॉ करना है सबसे आसान तरीका होता है कि एक बार x की वैल्यू ले लो और y की वैल्यू निकालो वहाँ पे, फिर दूसरी y की वैल्यू रखो और x की वैल्यू को फाइंड आउट कर देते हैं, जैसे मैं पहले किया। तो पुट करेंगे अगर हम यहाँ पे y = 0, सबसे पहले क्या पुट किया मैंने, y को 0 पुट कर दिया। तो 2x + 2 × 0 = 10। दिस इम्प्लाइज 2x, 2 × 0 is 0 = 10। दिस इम्प्लाइज 2x = 10 एंड दिस इम्प्लाइज x = 10/2 यानी कि 5। तो कोऑर्डिनेट्स क्या बने इसके, 5,0। ये मेरा इस कोऑर्डिनेट को मैं नाम देता हूँ c। क्लियर है? x के लिए 5 आई है यहाँ पे और y के लिए क्या आई है, 0। अब जो है एक बार y को 0 पुट कर लिया है, अब x को 0 पुट करते हैं। सेकंड कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए x = पुट कर दो 0। तो ये बन जाएगा 2 × 0 + 2 × y = 10। 2 × 0 is 0, ये 2y = आ गया 10, और यहाँ से y की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, 10/2 दैट इज इक्वल्स टू 5। तो अब इस कोऑर्डिनेट की बात की जाए तो क्या होगा, x की वैल्यू क्या आई थी 0, y की वैल्यू क्या आई है 5। जैसा कि हम जानते हैं आगे वाला कोऑर्डिनेट हमेशा x को रिप्रेजेंट करता है और पीछे वाला y को। तो इस कोऑर्डिनेट को नाम मैं देता हूँ d। तो अब इस लाइन का अगर मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है तो मेरे पास 2 कोऑर्डिनेट मिल चुके हैं। एक कोऑर्डिनेट का नाम मैंने c रखा है जिसकी वैल्यू है 5,0, और दूसरे कोऑर्डिनेट का नाम मैंने d रखा है जिसकी वैल्यू 0,5। तो अब जो है इसका ग्राफ अगर ड्रॉ करें तो ध्यान से देखो, तो c जो है दैट इज 5,0, 5,0 ये b वाला पॉइंट, ये d और c दोनों सेम है कि नहीं है, यस। और यहाँ पे भी d भी लिखा है तो 0,5 को एक के साथ कोइंसाइड हो जाएगी। तो अगर मैं इन दोनों पॉइंट को प्लॉट करें तो यही सेम जगह पॉइंट आएंगे दोनों, और इन लाइन को जब ज्वाइन करेंगे तो सेम लाइन मेरे पास आ रही है। तो जो लाइन x + y = 5 को रिप्रेजेंट करी थी वही लाइन जो है 2x + 2y = 10 को भी रिप्रेजेंट कर रही है। तो इसके सॉल्यूशन की बात होगी। तो दोनों लाइनें एक दूसरे के ऊपर है, तो इस केस में मेरे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे, क्योंकि जो पॉइंट इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है वो पॉइंट दूसरी वाली लाइन के ऊपर भी लाई कर रहा है, दोनों लाइन की एक ही जगह पे है। तो इस तरीके से जब भी आए क्वेश्चन तो जो पूछा जाए कितने सॉल्यूशन होंगे, तो इस केस में मेरे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। आई बात समझ में, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। ओके, कॉपी करेंगे।